नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। जहां पर बात होगी दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में बड़ा फेरबदल यहां पर हो सकता है। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद में कांग्रेस को मिलने जा रहा है नया अध्यक्ष। जानेंगे पूरी खबर दोस्तों। बात होगी वीडियो में सीजीआई के पद से रिटायर होते ही चंद्रचूड़ को मिलने जा रहा है एक नया पद। सरकारी सूत्रों से बड़ी जानकारी सामने निकल के आई है। हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी यहां पर डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। और वहीं योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें चौतरफा बढ़ गई हैं, जमकर के किरकिरी हो रही है दोस्तों। बात होगी इस खबर की भी, आप लोगों को यहां पर बताएंगे। 23 नवंबर के चुनावी नतीजों में अगर एनडीए की सरकार बनी तो केंद्र से बीजेपी की विदाई होगी। कांग्रेस का बड़ा दावा एक एक करके चलेंगे, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस ने दावा किया है कि तैयारी पूरी है, भाजपा बौखलाई दोस्तों। खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली बड़ी खबर बताते चलें। खबर आ रही है दोस्तों यूपी के झांसी से सामने निकल के, जहां पर मुख्यमंत्री कटना बटना सिखाने में ही व्यस्त हैं। दूसरे राज्यों में जाकर के यूपी के विकास की झूठी कहानियां सुनाते हैं। झांसी के मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात बच्चे यहां पर आग में झुलस करके मर गए। धिक्कार है। सरकारी मेडिकल कॉलेज के जिस वार्ड में आग लगी 10 महीने पहले ही उस वार्ड की यहां पर वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का बखान हो रहा था। खूब प्रचार हुआ, खूब खबर लगवाई गई, लेकिन अब हुआ क्या, नतीजा सबके सामने है। झांसी में जो हुआ उसको देख करके शायद योगी आदित्यनाथ की आंखें खुले। योगी आदित्यनाथ को पटेंगे तो कटेंगे को छोड़ करके अपने राज्य पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला की प्रतिक्रिया आई है सामने निकल के। कांग्रेस के नेता जो यूपी में है अजय राय बोले, योगी आदित्यनाथ पूरे देश में घूम करके नफरत फैलाने में व्यस्त हैं। उत्तर प्रदेश के लोग मर रहे हैं, उससे योगी आदित्यनाथ को कोई भी मतलब नहीं है। आप लोग बीजेपी नेताओं की संवेदनशीलता को इस खबर से ही अंदाजा लगाइए कि एक तरफ झांसी में 10 बच्चे यहां पर आग में जल करके मर गए और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ प्रचार करने में व्यस्त हैं। सीएम योगी प्रयागराज में चुनावी रैली करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। चुनावी रैलियां ना छूटे, ये यहां पर बीजेपी नेताओं की प्राथमिकता रहती है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था और यहां पर पूरी तरह से चरमराई हुई सी नजर आ रही है दोस्तों। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र जीतने के साथ ही यहां पर कांग्रेस पार्टी बड़े बदलाव करने जा रही है। जी हां दोस्तों, नया अध्यक्ष मिल सकता है कांग्रेस पार्टी को। मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र काफी हो गई है और यहां पर आप लोगों को बताते चले कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का अध्यक्ष बने 2 साल बीत चुके हैं। पिछले महीने 26 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे ने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष 2 साल पूरे किए। 82 साल के हो चले खड़गे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा, इसकी चर्चाएं अब तेज हो गई हैं दोस्तों। आप लोगों को बताते चले कि सियासी गलियारों में एक नाम कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में काफी तेजी से उछला है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष के लिए इस नेता का नाम गांधी परिवार की लिस्ट में सबसे ऊपर है। कांग्रेस के जिस नेता का नाम पार्टी अध्यक्ष बनने की दौड़ में आगे बताया जा रहा है उसका नाम रणदीप सिंह सुरजेवाला है। हरियाणा से आने वाले सुरजेवाला को गांधी परिवार का काफी करीबी माना जाता है। सुरजेवाला के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के साथ यहां पर अच्छे संबंध बताए जाते हैं, जिसके कारण माना जा रहा है कि अगले कांग्रेस के अध्यक्ष यहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला हो सकते हैं दोस्तों। कुल मिलाकर के कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी को अब एक नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है आने वाले समय में। ये यहां पर अपडेट है दोस्तों। नाम तो सचिन पायलट का भी लिस्ट में चल रहा है आगे। आप लोग जरूर ही बताइएगा कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष यहां पर कौन होने चाहिए। आप लोग अपने पसंदीदा नेता का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ ही अपडेट आ रही है डी.वाई. चंद्रचूड़ को लेकर के। जी हां दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद जज तत्काल प्रभाव से कोई ना कोई नया पद आजकल ले ही रहे हैं और इसी क्रम में अब चंद्रचूड़ भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी खबरें जोरों पर हैं कि भारत के सीजीआई के पद से रिटायर होते हुए न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है।
बताते चले कि महाराष्ट्र चुनावी नतीजों के बाद में ऐसा होता हुआ नजर आ सकता है। मोदी सरकार के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि जून 2024 में अरुण मिश्रा के रिटायरमेंट के बाद से ही सरकार ने एनएचआरसी का शीर्ष पद खाली रखा हुआ था। यह पद खाली पड़े हुए लगभग 6 महीने हो रहे हैं और इन अटकलों को बल मिल रहा है कि चंद्रचूड़ इसके लिए यहां पर आदर्श व्यक्ति होंगे। दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले कि यह पहले से ही संभावना के दायरे में था कि चंद्रचूड़ को उनकी रिटायरमेंट के बाद कोई महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है, कोई बड़ा पद मिल सकता है। हाल ही में उनकी पीएम मोदी के साथ में मुलाकात के बाद में कई तरह के सवाल खड़े हुए। सिफारिश कानून मंत्रालय को बताया जा रहा है कि भेज दी गई है सूत्रों के अनुसार और चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कानून के अनुसार अध्यक्ष जो है एनएचआरसी का भारत के सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय का रिटायर्ड या कार्यरत मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, यानी कि डी.वाई. चंद्रचूड़ को अब यहां पर एक नया पद मिलने जा रहा है, जिसके बाद में जबरदस्त हंगामा देखने को यहां पर मिलेगा और कई तरह के सवाल भी खड़े होना लाजमी बनता है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है, आप लोगों की क्या कुछ राय है डी.वाई. चंद्रचूड़ को लेकर के दोस्तों बताइएगा। इसके साथ ही अपडेट आ रही है सामने, महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही गिर जाएगी मोदी सरकार। कांग्रेस के नेता की भविष्यवाणी ने बढ़ा दी है बीजेपी की टेंशन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि अब तक हिंदू सो रहा था, लेकिन अब हिंदू जाग गया है। भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे क्योंकि भाजपा की असलियत अब उसे पता चल गई है। नाना पटोले ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की गठबंधन की सरकार बनेगी और दिल्ली में केंद्र सरकार गिर जाएगी। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, उन्होंने यहां पर दावा किया है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एक बड़ा खेल यहां पर करने जा रहे हैं। वे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। महाराष्ट्र में बहुमत की सत्ता आते ही दिल्ली से बीजेपी सरकार की विदाई हो जाएगी। ये यहां पर नाना पटोले ने दोस्तों हुंकार भरी है। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। खबर सामने निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप का बड़ा बयान। बोले, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई ईवीएम मशीन के खिलाफ है, क्योंकि ईवीएम से देश में जनता का वोट लूट करके लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जस्टिस संजीव खन्ना के चीफ जस्टिस बनने से हमें उनसे कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि ईवीएम को बैन करवाने वाली हमारी याचिका उन्होंने ही खारिज की थी। भानु प्रताप जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने आगे कहा कि मोदी, मीडिया और न्यायपालिका सब मिले हुए हैं। इसका सबूत तो जाते जाते चंद्रचूड़ भी दे ही गए हैं। तभी तो उन्होंने ये फैसला दिया कि अब आगे से कोई भी सरकार किसी की निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकती। ये फैसला टोटली पूंजीपतियों के हक में है। ये भानु प्रताप की तरफ से दोस्तों बयान आया। आप लोग जरूर ही दोस्तों बताइएगा कि आप लोग चुनावों में बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं या फिर ईवीएम के जरिए। इसके साथ ही एक और मोदी सरकार की उपलब्धि सामने निकल के आई है। जी हां दोस्तों, आजकल डॉलर की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि आप लोगों को बताते चलें, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार गिरती ही जा रही है और इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं। लेकिन अब तो चौंकाने वाली खबर आई है, अफगानी मुद्रा भी रुपए से आगे निकल गई है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, यहां पर आपने सही सुना, अफगानी मुद्रा भी अब रुपए से आगे है। एक अफगानी है 1.26 रुपए के बराबर। ये है यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की एक बड़ी उपलब्धि। दोस्तों, इस समय की ये तमाम बेहद ही बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।